बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 21 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं खबरों की जानिब। मजदूर फ्राहम करने वाले ममालिक से कुवैत का राब्ता। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी क़ुव्वत PAM ने वीज़ा तजारत का मुकाबला करने के लिए मजदूर फ्राहम करने वाले ममालिक के साथ खुदकार राब्ता कायम किया है। रोज़नामा अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी क़ुव्वत PAM अफरादी क़ुव्वत मजदूर फ्राहम करने वाले मुल्क के साथ एंट्री वीज़ा और वर्क परमिट जारी करने के लिए खुदकार राब्त को मुकम्मल करने के मंसूबे के आगाज़ का मुतालबा कर रही है। ख़ास तौर पर इन ममालिक के साथ जो मज़दूरों की एक बड़ी तादाद फराहम करते हैं। ज़राए के मुताबिक PAM ने मंसूबे में बड़ी पेश रफ्त की थी, लेकिन वबा के फैलाव ने इसकी तकमील को रोक दिया। ज़राए ने वज़ाहत की है कि खुदकार लिंक कुवैती फ़रीक और मजदूर फ्राहम करने वाले ममालिक के दरमियान माहदे की दुरुस्तगी और मुलाज़मत के मौक़े की एक दस्तावेज़ है, जो इन ममालिक में PAM और इसके हम मंसूबों के दरमियान बराह रास्त खुदकार राब्ते के ज़रिए किया जा सकता है। ज़राए ने तस्दीक की है कि लिंक को मुकम्मल करने के कई फ़ायदे हैं, जिनमें सबसे अहम मसला वीज़ा तजारत करने वालों का है। मुतल्लिका लिंक इस बात को यकीनी बनाने में मददगार साबित होगा कि आया वर्क को भर्ती करने वाले कंपनी मौजूद है और बग़ैर किसी मसले के अपने काम मामूल और कानूनी तरीके से करती है। ये तरीका भर्ती के इन तरीकों को भी ख़त्म करने में मदद फ़राहम करती है जो कारकुन के लिए मुफीद नहीं है। ये लिंक फ़र्ज़ी काम के मौक़े को भी रोकता है, जो अक्सर गैर मुल्की कारकुनों के काम की अदम फ़राहमी पर ख़त्म होता है, जिसकी वजह से वो गैर कानूनी पोजीशन में रहते हैं। मजदूर बराम भर्ती किए गए अफराद को वर्क परमिट जारी करने के तरीक़ेकार के बारे में इंतज़ामी सर्कल 17/2021 के जारी होने के बाद कमर्शियल विज़िट वीज़ा पर मुल्क में दाखिल होने का फ़ायदा है। ज़राए ने तस्दीक की है कि PAM कमर्शियल विज़िट वीज़ा को आर्टिकल 18 में तब्दील करने में संजीदा है, जबकि सोशल नेटवर्क साइट्स पर रिहाइश और दाखिले के वीज़ों की फ़रोख्त के इश्तहारात के फैलाव के मामले पर ज़राए ने तस्दीक की है कि इन मुजरिमाना सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए वक्तन फ़वक्तन सख्त कंट्रोल किया जाए। एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं। कुवैत उम्र रसीदा गैर मुल्कियों का तनाज़ा कब हल होगा, मुतवक्किया मुद्दत बता दी गई। 60 साला अफराद से मुतल्लक़ फ़तवा और कानून साज़ी का महकमा अपनी राय देगा और अगले 2 हफ़्तों के अंदर इस तनाज़ा को ख़त्म कर देगा। रोज़नामा अल-क़बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर तिजारत व सनअत डॉक्टर अब्दुल सलमान ने 60 साल के गैर ग्रेजुएट तारकीन वतन की रिहाइश इजाज़तनामे की तजदीद के लिए 500 दिनार फ़ीस वसूल करने की कानूनी हैसियत पर एक बार फिर वज़ारा कौंसिल के फ़तवा कानून साज़ी के शोबे से मदद तलब की है और पूछा है कि क्या इस फैसले पर दोबारा गौर करना मुमकिन है। वो ये जानना चाहते हैं कि 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के गैर ग्रेजुएट तारकीन वतन के लिए वर्क परमिट की तजदीद के लिए 500 दिनार फ़ीस वसूल करने की कानूनी हैसियत क्या है। इसके अलावा फ़ैसले से कुछ ज़मानों को खारिज करने की कानूनी हैसियत, जैसे कि कुवैत में पैदा होने वाले फ़लस्तीनी शहरी या दस्तावेज़ात के हामिल अफराद, जिनके लिए हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ज़राए अफरादी क़ुव्वत के लिए पब्लिक अथॉरिटी के फ़ैसले को कलअदम करार दिया है। बहरहाल ज़राए तवक्को करते हैं कि फ़तवा कानून साज़ी का महकमा अपनी राय देगा और अगले 2 हफ़्तों के अंदर इस तनाज़ा को ख़त्म कर देगा और अदालत की तरफ से इस फ़ैसले को कलअदम न करने के लिए एक नया कानून का इंतख़ाब कर सकता है, जिसका मतलब है कि पुराने कानून का इतलाक़ जारी रखा जाए। बाख़बर ज़राए ने 500 दिनार फ़ीस को मनसूख करने के इम्कान का इशारा किया, जिसका फ़ैसला PAM बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस माह के आगाज़ में किया था कि वह 60 साल और इससे ऊपर के गैर ग्रेजुएट तारकीन वतन को 500 दिनार और हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस के गोज़ वर्क परमिट जारी करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा शर्त इस तरीके से जायज़ नहीं है जब तक कि इस फ़ैसले को पूरा करने के लिए कोई नई कानून साज़ी न हो। ज़राए ने वज़ाहत की है कि 500 दिनार फ़ीस अवामी सहूलियात और खिदमात के इस्तेमाल के बदले फ़ीस और माली अखराजात के हवाले से 1995 के कानून नंबर 79
کی خلاف ورزی کر سکتی ہے، جس کے پہلے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ قانون کے علاوہ اس میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ فیس اور مالی اخراجات ہوں ریاست کی طرف سے فراہم کردہ عوامی سہولیات اور خدمات کے استعمال کے بدلے میں ادا کیے گئے ہیں۔ دوسرے آرٹیکل میں پچھلے آرٹیکل کی دفعات اور ان قیمتوں پر لاگو نہیں ہوتی ہے جو سرکاری اداروں اور سرکاری اداروں کی طرف سے منسلک اور آزاد بجٹ کے ساتھ فراہم کردہ خدمات کے بدلے ادا کی جاتی ہے، اور نہ ہی بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق ان کا اطلاق استفادہ کیا فیسوں پر ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملک میں 53 لاکھ ایسے تارکین وطن ہیں جو 60 ریزولوشن کے زمرے میں آتے ہیں، اور اگر ہر ورک پرمٹ پر 500 دینار فیس سالانہ لگائی جائے تو جمع ہونے والی فیس 26.5 ملین دینار تک پہنچ جائے گی۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ سرکاری خدمات کے فیس میں اضافے کا قانون جسے ایگزیکٹو اتھارٹی نے قومی اسمبلی میں پیش کرنا اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اور قومی اسمبلی سے فیصلہ جاری کرنے والے اتھارٹی کو قانون سازی کی ضرورت کے بغیر خدمات اور لین دین کے لیے خصوصی فیس بڑھانے کا اہل بنا سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 60 قرارداد ممکن ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔